हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 सह क्षमता परीक्षा 2024 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1, पेपर 2 की, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एसईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन है विद्युत मिश्रा, ऑप्शन बी है कपिलेश त्रिपाठी, या ऑप्शन सी राकेश शर्मा, या ऑप्शन डी ईश कुमार वैद। और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 3 अप्रैल 1984 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 25 मई, या ऑप्शन डी 25 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या आप बता सकते हैं 21 मई को कौन सा दिवस होता है? तो याद रखिएगा, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, प्राचीन भारतीय पाठ्य रजत रंगनी किसकी कृति मानी जाती है? पहला ऑप्शन है बिल्हन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी कलहन, या ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहू। क्या आप बता सकते हैं बिहार का लोक नृत्य डांस क्या है? तो याद रखिएगा, कजरिया और आपका विदेशिया आपका बिहार का लोक नृत्य माना जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके लोक नृत्य हैं बिहार के, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है विदेशिया और कजरी। इसे दोनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, ईद उल फिन निम्नलिखित में क्या देखने पर मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्ण चांद, आंध्रधिक चंद्र, वर्तमान चंद्र, या ऑप्शन डी अमावस्या। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस्लाम धर्म में पवित्र रमजान के पूरे महीने रोजे अर्थात उपवास रखने के बाद नया चांद देखने पर ईद उल फित्र को मनाया जाता है, जिसे आप वर्तमान चांद के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्यूडोमोनास, साइकस, या ऑप्शन डी फन, या ऑप्शन डी है लाइकन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा स्थिरीक कारक है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, हरे पौधे, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको सूर्य को माना जाता है, जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होते हैं। और इस हरे पौधे ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए आपका ग्रीन प्लांट काफ़ी ज़्यादा सौर ऊर्जा के लिए आपके
लार्जेस्ट फिक्स सेक्टर सोलर एनर्जी माना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर के मास्टर के नाम से जाना जाता है? ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, एएलयू, मदरबोर्ड या ऑप्शन डी कीबोर्ड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होगा। कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो सबसे ज़्यादा दिमाग का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीनों का निर्माण डैश से होता है? अमीनो एसिड से, वसा युक्त अम्ल से, ग्लूकोज से या ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स? तो प्रोटीनों का निर्माण आपको पता होगा एमिनो अम्ल से किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है ओनटोलॉजी, जियोलॉजी या ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और आपके ऑर्थनोलॉजी क्या मतलब होता है? पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी भूगर्भ का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 11 है तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, अवक्षेपण, निस्तारण या ऑप्शन डी घनीकरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वेपोराइजेशन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं की अपनी ओर खींचती है? ये सवाल आपके प्रीवियस 1 to 5 का पूछा हुआ सवाल है कि उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं की ओर अपनी ओर खींचती है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, प्रतिरोध, धक्का या ऑप्शन डी वायु दाब? तो आपको पता बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपके ग्रेविटी के चलते अपने पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम डैश के मापन की इकाई है? आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट माना जाता है मापन की? पहला ऑप्शन है समय, ऊंचाई, लंबाई या ऑप्शन डी घनत्व? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेनवेट किससे संबंधित है? बिक्री कर से, उत्पादक शुल्क से, सीमा शुल्क या ऑप्शन डी सेवा कर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी। आपको पता होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं एक्साइज ड्यूटी कब लागू किया गया था अपने भारत में? तो याद रखिएगा 2000 2001 के बीच आपका एक्साइज ड्यूटी चालू चालू किया गया था अपने इंडिया में, जो कि आपके अप्रैल महीने में किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम तक डेली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन डेली कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास किसकी मूल्य की हानि मानी जाती है? पहला ऑप्शन है फाइनल गुड, मशीनरी, पूंजी स्टॉक या ऑप्शन डी है वस्तु सूची का स्टॉक? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको बता दें कि
डेली आपको 35 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और प्रेजेंट में जो आपका बीपीएससी 69 का पेपर हुआ था या यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी कुछ क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ये ऐसा सवाल है जो कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। बात की जाए करंट की, तो करंट में सवाल आपके यूपी पेट में पूछा गया था। सवाल है कि डैश भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पहला ऑप्शन है पाक, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी है डोवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ये सवाल आपके पेपर में बार-बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वतंत्र देश माना जाता है, जो कि आपके आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर के बीच पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके पेपर में 100% फिर से पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, जीनोस्फियर या ऑप्शन डी है एक्सोस्फियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो कि आपके क्षोभा सीमा से ऊपर 50 ऊपर किलोमीटर तक ऊंचाई का इसका विस्तार होता है। और इस मंडल में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। इसे याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। यह सवाल आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि ओजोन लेयर किस वायुमंडल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर आपके ट्रोपोस्फियर वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि आपकी क्षोभा सीमा से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? और ये सवाल आपके करंट में एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम है, बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? अगर आपने मेरा 8वां प्रैक्टिस सेट देखा होगा, तो उसमें मैंने सौरमंडल के ग्रहों का अनुक्रम बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है अरुण, शुक्र, जुपिटर या ऑप्शन डी मार्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले, ग्रहों का क्रम पूछे, तो सबसे पहले आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। इसे जरूर याद रखिएगा, हर बार आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। एवनिंग स्टार आपको पूछा था, एवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो एवनिंग स्टार आपको शुक्र कहा जाता है। बोना स्टार किसे कहा जाता है? तो बोना स्टार आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो सारे फैक्ट हैं आपके शुक्र ग्रह को लेकर, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आई थीं? पहला ऑप्शन है 11, 13, 17 या ऑप्शन डी है 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 16। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवास्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, माउंट आबू मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है?
पहला ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख या ऑप्शन डी है पारसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जैन। क्वेश्चन 23, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? ये सवाल आपके पेपर पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि गुरिल्ला युद्ध किसके तरीके से शुरुआत मानी जाती है? बाबर की, अकबर, शिवाजी या ऑप्शन डी है बाजीराव पेशवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। गुरिल्ला शब्द आपके छापा मार के अर्थ में प्रयुक्त होता था। याद रखिएगा, गुरिल्ला शब्द छापा मार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो कि आपकी स्पेनिश भाषा का शब्द माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। और डेली आपको 5 बजे आपके लैंग्वेज पेपर का क्लास चलता है, जो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डेली 5 बजे आपको लैंग्वेज पेपर का क्लास चलता है, जो 30 नंबर के आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? मतलब आपको बताना है कि गणेश महोत्सव किसने शुरू किया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक, जिसे आप बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस सन में इसे शुरू किया गया था? तो 1893 में इसे शुरू किया गया था। और याद रखिएगा, तिलक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। और इनकी काफ़ी फेमस पत्रिका हुआ करती थी, मराठा और केसरी। तो इसे याद रखिएगा सारे फैक्ट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस स्थान से स्टार्ट किया गया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और ये 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या ऑप्शन डी है प्रगति मैदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अगस्त क्रांति मैदान। क्वेश्चन 26, मूल भारतीय संविधान में डैश भाग और 395 आर्टिकल हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल आपके 395 बता दिया गया है। आपको बताना है कि कितने भाग हैं, 35, 22, 20 या ऑप्शन डी है 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में आपके संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग और 395 आर्टिकल हैं। याद रखिएगा, 8 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? मतलब आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपके भारत के संविधान में देखने को नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है बंधुत्व, समतावाद, प्रभुत्व या ऑप्शन डी है समानता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समतावाद आपके भारतीय संविधान प्रस्तावना के अंदर देखने को नहीं मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28, भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है? ये सवाल आपके करंट में यूपी पेट में पूछा गया था और पीपीएससी 69 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत के किस संविधान अनुच्छेद आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है? आर्टिकल 101, आर्टिकल 168, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 75। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस सवाल को रट्टा जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके हर बार स्टेट में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा निम्नलिखित में कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, या ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, इसका आंसर क्या टिक आउट करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका मौनी बिल है और यह है या नहीं है, विधेयक को आपके लोकसभा स्पीकर निर्धारित करता है। तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना है। फाइनेंस मिनिस्टर आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन 30 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी है कॉमर्स मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री आपका जो करंट में होगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी, अभी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। और याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से इसकी जैसे कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो नीति आयोग का पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। ठीक है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है? इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 31 है, जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर पूछा हुआ सवाल है। मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली, या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका प्रथम सम्मेलन किस शहर में किया गया था, आपको बताना है। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है करंट अफेयर से। नागपुर, मुंबई, पुणे, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 10 जनवरी 2023 को नागपुर में इसका सम्मेलन मनाया गया था। क्या आप बता सकते हैं हिंदी दिवस 2024 का थीम क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हिंदी दिवस 2024 का नया थीम क्या है। तो याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक आपका थीम है हिंदी दिवस 2024 का। फिर से सुनिए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक आपका हिंदी दिवस 2024 का थीम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 33, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य देश शामिल हुए हैं? तो काफ़ी आसान सा सवाल है। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 5। कौन कौन से वो देश हैं? आपका देश कौन कौन सा है? तो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये आपके देश है। ठीक है? इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ऑप्शन बी है सिरिल राफामोसोफा, या ऑप्शन सी विलियम जैक्सन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और आपको बताना है कि रिपब्लिक डे 24 में आपका चीफ गेस्ट किसे बुलाया गया था? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत 2024 में गणतंत्र दिवस में किसे मुख्य अतिथि के तौर पर आपने भारत बुलाया था? तो याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति आपके मैक्रोन आपके गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे इंडिया आए हुए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि जनवरी 2023 में कैमल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? और आपको बताना है कि 2024 में भी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। 2023 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, और प्रेजेंट में 2024 में कहाँ किया गया है, दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बीकानेर में आपका 2023 और 2024 का ऊंट महोत्सव मनाया गया है। दोनों का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपके एग्ज़ाम तक डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे 1 टू 5 हो, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन, जितने 11, 12 कोई भी क्लास हो, सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारे नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे है। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और लैंग्वेज वीडियो आपको डेली 5 बजे आपको चलता है। तो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके पेपर में 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है जिसमें आपका 9 नंबर लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।